आत्मवंदन टू ऑल माय डियर मास्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं देवी माँ की, लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए ये मेडिटेशन। तो सभी आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे और साथ ही साथ फिंगर्स को हैंड्स को क्रॉस करके अपनी लैप में रखेंगे। ट्राई करें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, नहीं तो आप किसी दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने पे अपना ध्यान अपने नाक के आगे के नासिकाग्र पर लेकर आइए, जहाँ से श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। यदि किसी को श्वास पर ध्यान लगाना मुश्किल प्रतीत होता हो तो अपने हृदय स्थान पर ध्यान लगा सकता है, हार्ट सेंटर पे, हार्ट चक्र पे ध्यान लगा सकता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे 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 बाहर छोड़िए। फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे 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 बाहर छोड़िए। एक और बार लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे धीरे 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 बाहर छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे धीरे 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 बाहर छोड़िए। अब आप अपने पैरों के तलवों पर ध्यान लेकर जाइए। अपने पैरों के तलवों पर ध्यान लेकर जाइए और उन्हें महसूस कीजिए। उन्हें क्या कीजिए, एक बार सिकोड़िए जोर से और रिलैक्स। फिर आप अपने टांगों की मसल्स पर ध्यान लेकर जाएंगे, उनको एक बारी टाइट कीजिए, फिर रिलैक्स। फिर घुटनों के ऊपर थाइस की मसल्स दोनों साइड की, उनको टाइट कीजिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स। अब आप अपने बॉटम, जो हमारा हिप एरिया है, वहाँ की मसल्स को आगे फ्रंट और बैक दोनों साइड उनको स्क्वीज़ कीजिए, टाइट कीजिए उनको। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, अब छोड़िए। अब अपने पेट की मसल्स को, पेट को स्क्वीज़ कीजिए, बिल्कुल अंदर ले जाइए, बिल्कुल अच्छे से इसको टाइट कीजिए। 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और उसे छोड़िए। अब आप अपने छाती की मसल्स को, पूरे मसल्स को एक बारी, पूरे लंग्स एरिया जो है उसको टाइट कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अब अपने पीठ के नीचे के हिस्से की, लोअर बैक की मसल्स को टाइट कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पीठ का ऊपरी हिस्से की मसल्स को टाइट कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अब अपने दोनों बाजुओं के ऊपर, कंधों के साथ ही जोड़ के ऊपर बाजुओं की मसल्स को टाइट कीजिए और होल्ड कीजिए, रिलैक्स। अब दोनों मुट्ठियों को जोर से भींचिए, बहुत जोर से भींचिए, रिलैक्स। अपने गले की मसल्स को टाइट कीजिए, रिलैक्स। अपने सिर के पीछे की मसल्स को टाइट कीजिए, रिलैक्स। अपने फ्रंट माउथ, मुंह जो है उसकी मसल्स को टाइट कीजिए, बहुत ज़ोर से स्माइल कीजिए। उसको टाइट करने के लिए अपने 32 दांत पूरे बाहर निकाल दीजिए। नाउ रिलैक्स। अब आपका ध्यान आपके क्राउन चक्रा पे, पूरे सिर के ऊपर होना चाहिए।
अब वहाँ से अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में देखिए कि आप मेडिटेशन की स्टेट पे बैठे हुए हैं। वहाँ से अपने आप को एक बार पूरा के पूरे शरीर को देखने की कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल देखिए। अब अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेकर आइए। आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो रहे होंगे, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने श्वासों पर रखना है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास अंदर आने से प्राणिक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। श्वास बाहर जाने से जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, गुस्सा है, तनाव है, वो सब बाहर जा रहा है। कुछ देर श्वासों पर ही ध्यान लगाइए। श्वासों पर फोकस कीजिए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अगर कोई विचार आ रहे हैं या आपका ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ही आपको याद आए तुरंत श्वासों पर वापस आइए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। ध्यान श्वासों पर रखिए अपना। ध्यान श्वासों पर रखिए अपना। श्वास अंदर, श्वास बाहर। ध्यान श्वासों पर रखिए माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान श्वासों पर रखिए। यहाँ वहाँ ध्यान जा रहा है, कोई बात नहीं। ध्यान को खींच कर अपने श्वासों की तरफ लेकर आइए। श्वास अंदर, श्वास पर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। फील द साइलेंस विद इन यू। आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके विचार भी शांत होते जा रहे हैं। आप भी बहुत शांत हैं। बस ध्यान आपको अपनी श्वासों पर देना है। ये श्वास ही हैं जो हमें उस पूर्णात्मा से जोड़ते हैं, उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हैं।
श्वास अंदर, श्वास बाहर। पूर्णतया श्वासों पर ध्यान दीजिए। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ब्रह्मांड की उस दैवीय शक्ति का आवाहन करने के लिए। हमें जैसे हम किसी मेहमान को बुलाने से पहले अपने घर को साफ करते हैं, उसे अच्छे से सजाते हैं, दिवाली पर माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम दिए जलाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने विचारों की शुद्धि करनी होगी। हमें अपने सातों शरीरों की शुद्धि आवश्यक है। स्वच्छता में ही देवी लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए ध्यान श्वासों पर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये प्रक्रिया आपके अंदर शुद्धता उत्पन्न करेगी। श्वास नॉर्मल लेने हैं, धीरे धीरे लेने हैं, आराम से लेने हैं, फोर्सफुली कुछ नहीं करना, बस ध्यान श्वासों पे रखिए। Focus on your breath, my dear देवीज। अब हम सेकंड स्टेप में एंटर करने वाले हैं, जिसमें हम देवी का आवाहन करेंगे। आंखें तो कोई नहीं खोलेगा इस प्रक्रिया के पूरी दौरान, जब तक कि मेडिटेशन ख़त्म नहीं होती। आवाहन के लिए, क्योंकि आप शुद्धिकरण कर चुके हैं, अब आवाहन करेंगे। केवल जो मंत्र लगाया जाएगा उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे या अपना ध्यान देवी लक्ष्मी पर लगाएंगे, और देवी लक्ष्मी को बिल्कुल वैसे ही उनके संपूर्ण गुणों के साथ, जो उनके गुण हैं, प्रेम का गुण, करुणा का गुण, सेवा का गुण, स्वच्छता का गुण, दया भावना, देने का गुण, ये जो सब गुण है, सुकोमलता, सदैव मुस्कुराहट, ये सब गुण देवी लक्ष्मी के आप उस मंत्र के दौरान देवी लक्ष्मी को इन गुणों के साथ आप आवाहन करेंगे। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हम आवाहन करेंगे। नमोस्तुते, 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये, श्रीपीठे सुरपूजिते, शङ्खचक्र गदाहस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते, नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे, कोलासुरभयङ्करि, सर्वपापहरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते, नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे, सर्वदुष्टभयङ्करि, सर्वज्ञे सर्ववरदे, सर्वदुष्टभयङ्करि, सर्वदुःखहरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वदुःखहरे
हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरि योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदरे स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 महालक्ष्मी नमोस्तुते आप अपने पूरे शरीर में देवी की ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस कर रहे होंगे। आप देवी के आवाहन कर चुके हैं। आपके आवाहन पर वो ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री देवी, वो ब्रह्मांड के समस्त निधियों की स्वामिनी, वो श्री नारायण की सेवा में संलग्न रहने वाली महालक्ष्मी, जो कि अन्न धन पुत्र पौत्र धन धान्य वाहन और इससे भी ऊपर मोक्ष देने में सक्षम है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आँखों के सामने वो देवी पधार चुकी हैं, वो आपके समक्ष खड़ी हैं। बहुत सुंदर से रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, लाल रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। 4 भुजाएं हैं उनकी, 2 हाथों में 2 पिंक कलर के कमल धारण किए हैं। ये जो 2 पिंक कलर के कमल हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में इसी प्रकार स्वच्छता, जैसे कमल है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो हमें अपने जीवन रूपी संग्राम में हमें भी कमल की तरह खिलना है। हमें भी अपने जीवन में स्वच्छता, सुकोमलता और खुशबू को लेकर आना है, वो मुस्कुराहट और वो प्रेम को लेकर आना है। माता का एक हाथ अभय मुद्रा में है,
वर देने की मुद्रा में है। ये हमें बताता है कि हमें ही अपने जीवन के दुखों से हमें स्वयं को ही मुक्त करना है। माता का एक हाथ गिविंग नेचर में है, देने के लिए है। वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है कि आप में वो शक्ति आएगी, और जब आप में वो शक्ति आएगी आप दूसरों में वो अपने शक्ति को बांटिएगा। जब आप में वो सद्गुण आ जाएंगे, जब आप अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे, तो आप वो ज्ञान दूसरों में बांटिएगा। देवी लक्ष्मी के सिर में बहुत सुंदर माणिक्य जड़ा मुकुट है। वो हमें याद दिला रही हैं कि आप भी अपने ग्रह की स्वामिनी हैं, आप अपने संसार की महारानी हैं। देवी लक्ष्मी सदैव राजसी वेशभूषा में रहती हैं। तो वो आपको याद दिला रही हैं कि ये जो गहने हैं, ये जो स्वर्ण आभूषण उन्होंने पहने हैं, ये स्वर्ण आभूषण नहीं है, ये गुणों के आभूषण हमें धारण करने हैं। प्रेम के गुण का आभूषण हमें धारण करना है, हमें क्षमा करने का गुण धारण करना है, हमें समस्त संसार को की सेवा करने का गुण धारण करना है। इसीलिए सदैव लक्ष्मी आभूषण धारण किए हैं। ये आभूषण स्वर्ण आभूषण नहीं है, ये आभूषण गुणों के हैं। वो सदैव सद्गुणों से लदी हुई भरी हुई रहती हैं। क्रोध नाम मात्र का नहीं है उनमें। वो हमें बारंबार याद दिलवा रही हैं अपनी मुस्कुराहट से कि हम अपनी कोमल मुस्कान से अपने क्रोध को भी हरा सकते हैं। देवी माँ कह रही हैं कि जिस प्रकार मैं अलंकृत रहती हूँ हर समय, अलंकृत रहते हुए, अर्थात कि जिस प्रकार मैं प्रतिक्षण इन सब शील, दया, क्षमा, भावना, प्रेम इत्यादि के गुणों को धारण किए हुए रहती हूँ और संसार की सेवा करती हूँ, आप भी ऐसा कीजिए। आप उनका रूप देख देख कर मोहित हो रहे हैं। इतना सुंदर प्रकाश है चारों तरफ, पिंक कलर की लाइट है, बहुत सुंदर है देवी देखने में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देखते हैं अचानक देवी लक्ष्मी के साथ देवी पार्वती और देवी सरस्वती भी पधार चुकी हैं। ये तीनों ही देवियां आपको स्मरण करवा रही हैं कि जो हम हैं वही आप हैं, जो हम में शक्तियां हैं वही आप में हैं, किंतु आप उन्हें जागृत कीजिए। देवी पार्वती सदैव अस्त्र शस्त्रों से युक्त रहती हैं। वो असुरों की संहारक हैं। वो असुर कौन है? वो हमारे हृदय के विकार हैं। देवी पार्वती हमें स्मरण करवा रही हैं कि जिस प्रकार मैं अस्त्रों के शस्त्रों के साथ असुरों का नाश करती हूँ, ये जो अस्त्र शस्त्र हैं ये क्या है? हमारे अंदर के गुण। वो क्या है? आत्मविश्वास, कुछ करने की क्षमता, अपने अंदर के विकारों को नष्ट करने का विचार। यही वो अस्त्र शस्त्र हैं जिसके द्वारा हम अपने अंदर उत्पन्न हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन इत्यादि राक्षसों को हरा सकते हैं। और वहीं देवी सरस्वती हमें ये याद दिलवा रही हैं कि जिस प्रकार मैं, देवी सरस्वती समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान की स्वामिनी है। कितने भी ज्ञान हैं वो सब देवी सरस्वती से उत्पन्न होते हैं। और देवी सरस्वती की कांति करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी के समान है। इतनी शीतलता है उनके रूप में। तो वो आपको हर क्षण याद दिलवा रही हैं कि ज्ञान, मैं हर समय ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। जो भी ज्ञान लेना चाहे मैं दे सकती हूँ। तो जिस प्रकार आप गुणों को धारण करते हैं, आप अपने गुणों को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में फैलाइए। अपनी वाइब्रेशंस को फैलाइए। आप उनको कह नहीं सकते, लेकिन जब आप अपने अंदर ये सब गुण, लक्ष्मी के गुण धारण करेंगे, अब देवी पार्वती की शक्ति के द्वारा अपने अंदर के असुरों का नाश करेंगे, तो सहज आप में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और उस ज्ञान की उत्पत्ति से जो वाइब्रेशन होगी, उससे आपका पूरा परिवार, आपके आसपास के लोग, हर कोई हील होगा, हर कोई ज्ञानमय होगा। ये तीनों देवियां आपको याद दिला रही हैं कि जो आप, जो मैं हूँ, जो हम हैं, वही आप हैं। आप ये सब बहुत ध्यान से देख रही हैं। तीनों देवियां इतनी सुंदर,
जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो गई है। आप उनको नमन करते हैं। वो तीनों ही देवियां एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो रही हैं। वो प्रकाश पुंज धीरे 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 आप में समाहित होता जा रहा है। आप में समाहित होता जा रहा है। आपके शरीर के कण कण में वो प्रकाश पुंज की ऊर्जा फैल चुकी है। अब आपके अंदर देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती तीनों की ऊर्जा है। सर्वप्रथम आपको देवी लक्ष्मी के गुणों को धारण करना है। देवी पार्वती की ऊर्जा से अपने अंदर के अवगुणों का नाश करना है। सहज ज्ञान की उत्पत्ति उसके बाद होगी। माय डियर देवीज, इस अलौकिक ऊर्जा का अनुभव कीजिए। कुछ क्षण के लिए इस अलौकिक ऊर्जा का अनुभव कीजिए। अपने आप को इस ऊर्जा में पूर्णतया डुबो दीजिए। कण कण में महसूस कीजिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। अगर आपको लगता है कि अभी और महसूस करना है तो कुछ क्षण और आप महसूस कर सकती हैं। इस ऊर्जा के आनंद को लीजिए। इस ऊर्जा के आनंद को लीजिए। धीरे 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 अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर रखिए और अपने हृदय में इस ऊर्जा को समाहित कर लीजिए। पूर्णतया बिल्कुल अपने अंदर इस ऊर्जा को समाहित कर लीजिए। पूरा महसूस कीजिए उन भावनाओं को, उन खुशी के आनंद के क्षणों को पूर्ण रूप से महसूस कीजिए जो देवी ने आपको प्रदान किए हैं। पूरे कण कण में, अपने शरीर के कण कण में, भौतिक रूप के कण कण में इस ऊर्जा को महसूस करते हुए यदि किसी को लगता है कि हमें कुछ देर और ध्यान में बैठना है तो वो बैठ सकते हैं। नहीं तो अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए और अपनी भौतिक चेतना में वापस आइए। आसपास की आवाज़ों को महसूस कीजिए। आंखों में, हाथों में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, आंखों के द्वारा उसे अपने शरीर में, अपने आज्ञा चक्र में समाहित कीजिए और धीरे 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 हाथों के अंदर ही, हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू माय डियर देवीज। आप अपने पूरे शरीर में देवी की ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस कर रहे होंगे।